A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. Okay students, in our previous session we completed practice exercise of unit number 10 और हमारा unit number 10 क्या था? वर्ब्स मेन एंड हेल्पिंग। ओके, हमने मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमारे लास्ट सेशन में की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द यूनिट नंबर 11 इज वर्ब्स टू बी, इज, आर एंड एम। हमें टू बी के वर्ब्स एम, इज एंड आर की कुछ एक्सरसाइजेस आज करनी है एज अ टेस्ट। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में किया था ठीक वैसे ही मैं पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लिख दूंगी, उसको समझा भी दूंगी कि क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चंस में, और आपको ध्यान वीडियो को पॉज करके फर्स्ट अपने आप उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस है उसके मार्क्स भी आपको अपने आप लिखने हैं एंड देन जब मैं उसके आंसर्स कराऊँ तब आपको कंपेयर करना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही था और कौन सा गलत, और अगर गलत है तो आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हुई थी, ठीक है। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन अबाउट एम, इज एंड आर। एम, इज एंड आर to be forms. Okay, is, are and am are forms of the verb be. We use is and are to talk about action in the present time. Present time यानी कि जो समय चल रहा है उसके अंदर हमें किसी को भी हमारे सेंटेंस में टाइम दिखाना है, ठीक है। जो भी चल रहा है उसका टाइम दिखाना है, देन और एक्शंस दिखानी है। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, एक्शन यानी कि क्रिया, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में अगर हमें बताना है सो हम टू बी के कौन से फॉर्म का यूज़ करेंगे, इज एंड आर। ओके, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे जब हमने ये यूनिट देखा था तब, जैसे कि दिस इज़ अ याक, ये एक याक है। हिज होम इज़ इन माउंटेन्स ऑफ टिबेट, उसका घर कहाँ पर है? टिबेट के माउंटेन्स में। देयर आर टू टोज इन हिज हाउस, इसका यूज़ कब होता है? जब सिंगुलर के बारे में बात करनी हो, और एंड आर का प्लूरल के, ठीक है। हुज दो है सो हम यहाँ पर आर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से वी यूज़ एम ओनली टू टॉक अबाउट सेल्फ। एम का यूज़ ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज कहाँ पर होता है? आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, आई का यूज़ कहाँ पर एम का यूज़ कहाँ पर होगा? आई के साथ। ये सब हमने कहाँ पर देखा था? हमारे यूनिट नंबर 11 वर्ब्स टू बी, इज, आर एंड एम के एक्सप्लेनेशन के टाइम, देन हमने उसकी एक्सरसाइज भी की थी। सो आज हम उसकी कुछ मोर एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, सो गेट रेडी विथ मी। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, आप भी मेरे साथ लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, about unit number 11. Okay, underline the verbs in the following sentences. In the following sentences, आपको जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं उसके नीचे जो उसके अंदर आपको जो भी वर्ब्स मिले उसको आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ये है आपका क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप मेरे साथ ही अपनी नोटबुक्स में लिखते जाए सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके, सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्स आर shining in the sky.
in the sky. Second, we are doing our homework. We are doing our homework. Next, Vineet and Vishal. Vineet and Vishal are reading books. Next, my grandmother is walking in the garden. Is walking in the garden. Next, I am feeling hungry. I am feeling hungry. Next, the baby is crying. The baby is crying. Next, the telephone is ringing. The telephone is ringing. Next, the plane will be arriving soon. The plane will be arriving soon. Next, they have called me today. They have called me today. And the last, Tina has found her pet dog. Tina has found her pet dog. आपको क्या करना है? अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको 1 to 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो भी वर्ब्स मिले, ओके, टू बी के वर्ब्स या तो एक्शन वर्ब्स, ओके, जो कोई भी वर्ब्स मिले उसके नीचे आपको सिर्फ अंडरलाइन करनी है। सो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और ये सारे सेंटेंसेस आपकी रफ बुक में यानी कि 0 नंबर की बुक में लिख लेने हैं। सो लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने अपने आप क्वेश्चंस लिख भी लिए हैं और उसके आंसर भी कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर। आपको कंपेयर करना है कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो क्या है। हमें क्या करना था? हमें वर्ब्स ढूंढने थे। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, यानी कि स्टार्स यानी कि तारे आसमान में चमक रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट हमें टू बी का फॉर्म ढूंढना है। तो कौन सा है? एम इज आर में से यहाँ पर क्या है? आर। आर एंड शाइनिंग ये भी एक एक्शन वर्ब है जिसका मतलब होता है चमकना। सो आर शाइनिंग इज आवर आंसर इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। नेक्स्ट, वी आर डूइंग आवर होमवर्क, हम हमारा होमवर्क कर रहे हैं। सो हियर आर इज अ टू बी फॉर्म एंड डूइंग इज आवर एक्शन वर्ब। डूइंग यानी कि कुछ भी करना, हम हमारा होमवर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट,
विनीत एंड विशाल आर रीडिंग बुक्स। देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, विनीत एंड विशाल दोनों के बारे में। ओके, सो यहाँ पर टू बी का फॉर्म कौन सा यूज हुआ है, आर, क्योंकि इन दोनों के बारे में बात है। सो आर एंड रीडिंग यानी कि पढ़ना, सो ये भी हमारा वर्ब है। वर्ब यानी कि एक्शंस, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, कर रहे थे या करने वाले हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब। एम इज एंड आर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका निर्देश करते हैं। कौन, एम इज एंड आर टू बी के फॉर्म्स। ओके, सो हियर आर रीडिंग इज आवर आंसर। सो यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, अगर आपने यहाँ पर अंडरलाइन की है तो आप इस सेंटेंस को 1 मार्क दे सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप करेक्ट है तो 1 मार्क दे सकते हैं। आपको फाइनली देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए। ओके, माई ग्रैंड मदर इज वॉकिंग इन द गार्डन, यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, ग्रैंड मदर के बारे में, जो सिंगल है इसीलिए टू बी के इज फॉर्म का यूज हुआ है। ओके, माई ग्रैंड मदर इज वॉकिंग यानी कि चल रही है, कहाँ पर, गार्डन में। सो आवर आंसर इज वॉकिंग। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, इज एंड आर का यूज़ तो आपको पता ही है, लेकिन एम का यूज़ बहुत ही सिंपल है। एम का यूज़ ऑलवेज सेल्फ के साथ ही आएगा, यानी कि आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, सो आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। सो यहाँ पर टू बी का फॉर्म एम एंड फीलिंग यानी कि लगना, फील करना, महसूस करना। सो ये दोनों ही हमारे क्या है, वर्ब्स है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट, द बेबी इज क्राइंग, बेबी रो रहा है। इज एंड क्राइंग यानी कि रोना, बेबी रो रहा है। सो यहाँ पर इज टू बी का वर्ब एंड क्राइंग एक्शन वर्ब। ओके, नेक्स्ट, द टेलीफोन इज रिंगिंग। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि टेलीफोन रिंगिंग यानी कि टेलीफोन की घंटी बज रही है। सो यहाँ पर हमारे टू बी की फॉर्म क्या है, इज एंड रिंगिंग इज अवर एक्शन वर्ब। नाउ द प्लेन विल बी अराइविंग सून, प्लेन जल्दी आने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारा वर्ब कौन सा है, यहाँ पर एम इज आर यानी कि टू बी का फॉर्म नहीं है, लेकिन विल बी अराइविंग ये हमारा वर्ब है। हमें सेंटेंस में क्या ढूंढने हैं, वर्ब्स। सो हियर विल बी अराइविंग हमारा वर्ब है। नेक्स्ट, दे हैव कॉल्ड मी टुडे, उन्होंने मुझे आज बुलाया। सो हियर हैव कॉल्ड हमारा वर्ब है। टीना हैज़ फाउंड हर पेट डॉग, टीना ने उसका पेट डॉग ढूंढ लिया। सो हियर ऑल्सो हैज़ फाउंड, ये तीनों सेंटेंस लास्ट वाले 8, 9, 10 इज एम आर से बिलोंग नहीं करते हैं हमारे यूनिट से, लेकिन मैंने आपको एज एन एक्सरसाइज लिखवाया है यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि वर्ब्स आपको सेंटेंस में से कैसे ढूंढने हैं। अगर एम इज आर नहीं भी है और आपका क्वेश्चन है कि अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ओके, यहाँ पर क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको एम इज आर या तो प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस में से ही कोई वर्ब ढूंढना है, सिर्फ आपको वर्ब ढूंढना है, ऐसा ही कहा गया है। सो पहले हमने एम इज आर वाले सेंटेंसेस भी कर लिए एंड देन उससे डिफरेंट सिर्फ जिसमें आपको वर्ब्स ढूंढने हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। सो प्लीज राइट डाउन, कंपेयर इट। Okay students, now moving forward to our next question. Okay, question number 2.
make a sentence with the help of given verbs। मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स दे रही हूँ, ओके, और आपको उन वर्ब्स की हेल्प से एक सेंटेंस लिखना है, ओके। सो आई एम गोइंग टू गिविंग यू सम वर्ब्स। आपको एक सिंपल सा सेंटेंस उस वर्ब को यूज़ करके बनाना है, ठीक है। सो हमारा पहला वर्ब है प्लेइंग। MSR के साथ आपको इन वर्ब्स का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। प्लेइंग, सेकेंड डांसिंग, नेक्स्ट कटिंग, नेक्स्ट reading, next singing, next laughing, next riding, next eating, next watching, and last sleeping। लुक ओवर हियर स्टूडेंट्स, ये सारे ING वाले एक्सलेंट वर्ब्स है प्रेजेंट टाइम के लिए। सो आपको प्रेजेंट टाइम पर चलने वाली क्रिया दिखाकर एम, इज एंड आर का यूज़ करके इन सारे एक्सलेंट वर्ब्स में से सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सो ये आपका टास्क है एंड आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप सिंपल से सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं आपकी बुक में अपने आप इन वर्ब्स का यूज़ करके वो आपको ग्रुप में भेजने हैं, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है। इन वर्ब्स का यूज़ करके आपको अपने आप सेंटेंसेस बनाने हैं और वो आपको ग्रुप में भेजने हैं, ठीक है। तो मैं अब इन वर्ब्स में से सेंटेंसेस बनाकर आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ओके। प्लेइंग, सो हम इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग। देखिए यहाँ पर आर का भी यूज हुआ एंड प्लेइंग का भी, ओके। देन द गर्ल्स आर डांसिंग, ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। कटिंग, मीना is cutting the cake, okay। Reading, Rahul is reading his book, ये भी एक सेंटेंस हो गया। Singing, Namrata is singing very
well, okay, laughing. Why are you laughing? इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Why are you laughing? Next, Rohan and Sameer are riding scooter. Next, eating. I am eating snacks. मैं अपना स्नैक्स खा रहा हूँ. Watching. My brother is watching action show. Sleeping. Ramya is स्लीपिंग. सो ये हुए हमारे आंसर सेंटेंसेस. ओके, अगर इसको भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल्स. ओके, और आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो आपको ग्रुप में भेजने हैं. सो लिख लीजिए इसे. आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Fill in the blanks with is, are, am. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. यहाँ पर मैं आपको कुछ ब्लैंक्स दे रही हूँ. आपको उसमें is, am या are से ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. ओके, the very first one is a fly blank an insect. Second, these books blank interesting. Next, Mrs. Mathur blank our class teacher blank our class teacher. Next, I blank happy to see you again. Next, the cow blank a useful animal. Next, this blank my classroom. Next, their blank
many stars in the sky. Next, Varun and Mohan blank in the classroom, blank in the classroom. Next, we blank late for school. And the last, blank I blank a good artist. ओके स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर दिस क्वेश्चन. आपको क्या करना है, ब्लैंक्स के अंदर आपको एम, इज और आर ओके सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है और फिर सोचना है कि सारी इन जो यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें एम आएगा, इज आएगा या आर आएगा. ठीक है, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड देन वीडियो को पॉज करके आप ब्लैंक्स में अपने आंसर्स लिख लीजिए. Okay students, now I am going to solve these blanks. First, a fly blank an insect. यहाँ पर एक फ्लाई यानी कि एक मक्खी के बारे में बात की गई है कि जो मक्खी होती है वो एक इंसेक्ट होती है. ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, एम, इज या आर. यहाँ पर एक फ्लाई के बारे में बात की है, सो आवर आंसर इज. नाउ दिस बुक्स, देखिए एक से ज़्यादा बुक्स के बारे में बात की गई है. दिस बुक्स ब्लैंक इंटरेस्टिंग, क्या आएगा, आर. दिस बुक्स आर इंटरेस्टिंग. नाउ नेक्स्ट, मिसेस माथुर ब्लैंक आवर क्लास टीचर. यहाँ पर एक मिसेस माथुर के बारे में बात की गई है, सो क्या आएगा, इज. मिसेस माथुर इज आवर क्लास टीचर. नेक्स्ट, आई, और मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज आई के साथ क्या आएगा, एम. आई एम हैप्पी टू सी यू अगेन. मुझे आपको अगेन देखकर यानी कि एक बार फिर देखकर बहुत खुशी हुई. द काउ, एक गाय के बारे में बात की गई है, सो इज. द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. नेक्स्ट, दिस ब्लैंक माई क्लासरूम, ये मेरा क्लासरूम है, सो दिस के साथ में क्या आएगा, इज. दिस इज माई क्लासरूम. नाउ नेक्स्ट, देयर ब्लैंक मेनी स्टार्स इन द स्काई. यहाँ बहुत सारे स्टार्स है, कहाँ पर, स्काई में, सो देयर के साथ क्या आएगा, एक से ज़्यादा स्टार्स के बारे में बात की गई है, सो ऑब्वियसली आर. देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई. नेक्स्ट, वरुण एंड मोहन, यहाँ पर वरुण एंड मोहन दोनों के बारे में बात की गई है. वरुण एंड मोहन आर इन द क्लासरूम. वरुण और मोहन कहाँ पर थे, क्लासरूम में थे. नेक्स्ट, वी ब्लैंक लेट फॉर स्कूल, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, सो वी के साथ में आर. वी आर लेट फॉर द स्कूल. एंड द लास्ट वन इज आई ब्लैंक अ गुड आर्टिस्ट. मैं एक अच्छा आर्टिस्ट यानी कि कलाकार हूँ. और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, आई के साथ ऑलवेज क्या आएगा, एम. आई एम अ गुड आर्टिस्ट. ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर टाइम फॉर होमवर्क. अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको आपकी रफ नोटबुक यानी कि 0 नंबर की नोटबुक में लिखने हैं. सो ये आज का आपका होमवर्क है. सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.